Assalamualaikum students. This is मोहम्मद सुलेमान, योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एनएलडी के टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ राउंड 1 के, जो कि डे 3 के एमसीक्यूज हैं। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके राउंड 2 के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि इससे जो है एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं। तो आप इन एमसीक्यूज को लास्ट में देखें। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर जो है सवाल के अंदर गिवन है 32 स्क्वायर इंच। आपको फाइंड क्या करना है, आपको डायगोनल की लेंथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा इस सवाल के अंदर जो है आपको स्क्वायर की शेप को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर की शेप को ड्रॉ करोगे तो आपको एमसीक्यू जो है समझ में आ जाएगा। आपको ये पता है कि स्क्वायर जो है उसकी तमाम साइड्स जो है बराबर होती हैं। इसको मैंने ए से जो है बता दिया। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको जो है लेंथ बतानी है डायगोनल की। तो डायगोनल आपके पास इसकी लेंथ ये आ चुकी है। डायगोनल को मैं बोलता हूँ ये मेरे पास किसके बराबर है, डी के बराबर है। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया डी का। अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये पूरा जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी आपके पास क्या होता है, इसकी जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड होती है वो क्या है, आपके पास यहाँ पर डी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू। अब एक आपके पास परपेंडिकुलर है और एक आपके पास जो है बेस है, तो आपके पास दोनों में ए है, तो मतलब आप यहाँ पर भी ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करोगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब बेटा बात करें एरिया की, तो एरिया जो है आपके पास दो साइड्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आता है। अब यहाँ पर एक साइड क्या है, ए है, और यहाँ भी एक साइड क्या है, ए है। तो आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। और ए स्क्वायर आपके पास क्या गिवन है, 32 स्क्वायर इंच गिवन है। ठीक है बेटा, आपने 32 स्क्वायर इंच जो है यहाँ पर ए की जगह पे पुट कर देना है। ठीक है, जब आप पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, इसको देखते हैं। 32 आपने यहाँ पर पुट कर दिया और यहाँ आपके पास क्या था, डी स्क्वायर था। तो डी स्क्वायर का जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 64। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ डी फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है। तो आप जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा डी का 8। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपके पास ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगर वो आपको इस एमसीक्यू से बोलता है कि मुझे साइड की जो है बताओ कि ये कितनी होगी, डायमेंशन बताओ उसकी, तो बेटा आपके पास जो एरिया गिवन है ना, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। 32 का स्क्वायर रूट लोगे, आंसर आएगा 4 स्क्वायर रूट 2। ये जो है आपके पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इस सवाल में आपको क्या बोला जा रहा है कि 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको गिवन है। बेटा पहले मतलब समझ लो कि कंसेक्यूटिव लफ्ज का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे पास काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 4 से, तो 5 6 7 8 और 9। अब ये देखो सारे नंबर जो है आपस में कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक आ रहे हैं। सही है, तो आपको इस तरह के जो है 6 नंबर गिवन है। आपसे बोला जा रहा है कि जो सम आप लो शुरू के 3 नंबर का, जो कि 27 के बराबर है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, आखिरी के जो 3 नंबर है ना उनका सम आपने बताना है। अब शुरू के 3 नंबर का सम आपको गिवन है, तो आपने कहा कि मेरे पास एक नंबर है x, और फिर आपने कहा कि x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। ठीक है, जो कि आपके पास बराबर है 27। ये चीज आपके पास क्या है, आपके पास स्टार्टिंग के 3 नंबर का सम आ चुका है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कॉमे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का साइन डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐड करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 27। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो 8 आएगी। तो 8 क्या चीज शो कर रहा है कि आप 8 को जो है यहाँ पर x की जगह पुट करो। जब पुट करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पुट करोगे x को क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ चुके हैं। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड करो तो आपके पास 27 बनेगा, मतलब ये आपके पास ठीक है। अब आपने क्या बताना है सवाल के अंदर, आपने बताना था कि आखिरी के 3 नंबर का सम क्या होगा। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, आपने अब 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, फिर क्या आता है, 12 आता है, और फिर क्या आता है, 13 आता है। अब इन 3 नंबर को आपस में ऐड करो, ऐड करोगे तो आंसर आएगा 36 आएगा। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज आसान था, बस थोड़ी सी लॉजिक थी इसके अंदर। एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आपको बोला जा रहा है इफ ए बी सी डी ई एफ, आपको ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है सीरीज गिवन है, आपको ई माइनस सी फाइंड करना है। तो बेटा इस एमसीक्यू के अंदर आपने क्या करना था, आपको पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए के बराबर होती है। ठीक है, T1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब
इत्तेफाक से यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अगर सेकंड टर्म की बात हो तो सेकंड टर्म में हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, क्या हो जाता है ए प्लस डी। थर्ड टर्म में क्या होता है ए प्लस 2d हो जाता है। फोर्थ टर्म में क्या होता है ए प्लस 3d हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जब आपके पास यहाँ फोर्थ टर्म होगी तो आपके पास कॉमन डिफरेंस में एक नंबर कम आएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो आपके पास जो सी है, सी कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो तीसरे नंबर पे आने का मतलब है कि इसके पास जो आएगा ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। हम यहाँ पर इस सवाल में मान लेते हैं कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है x के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब d का निकालता हूँ इसी तरह। तो d में मैंने आपको क्या कहा, d आपके पास है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में क्या होता है, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हो, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हो कॉमन डिफरेंस के साथ। तो कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास x है, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस का 3x आ जाएगा। इसी तरह आपने e का निकालना है, तो e आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर आपको सवाल में क्या बोला कि आपने e माइनस सी बताना है, तो e माइनस सी करो। तो e आपके पास क्या है, a प्लस 4x है। ठीक है, और माइनस c क्या है, a प्लस 2x है। इसको सॉल्व करोगे जब आप लोग, आपके पास आंसर आएगा a प्लस 4x माइनस का a माइनस का 2x। a से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 2x जो प्लस का बच जाएगा e माइनस सी। अब यहाँ पर आपने ऑप्शन देखेगा भाई, कहीं पर भी हमारे पास तो x तो आई नहीं ना, सिर्फ यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। तो बड़ा आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। x तो आपने कॉमन डिफरेंस सपोज किया था, अब आपको उसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। उसकी वैल्यू आपके पास किस तरह निकलेगी, अगर आप यहाँ पर d माइनस सी करो, d माइनस सी, तो d आपके पास क्या है a प्लस 3x है, और आपके पास c जो है माइनस a प्लस 2x है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा a प्लस 3x माइनस का a माइनस का 2x। a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या निकल के आ रहा है, x निकल के आ रहा है। मतलब आपके पास x की वैल्यू आ रही है d माइनस सी। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे जब, तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा 2 इंटू डी माइनस सी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। बहुत ही कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज दिया हुआ था, बस हाँ आसान, बस थोड़ा सा आपको जहन लगाना था। एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइंड करनी है और आपको जो है सीरीज यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो उसका बोलना है कि सम जो बनना है वो -52 के बराबर बन रहा है। बेटा सम के फॉर्मूले से तो आप लोग वाकिफ होंगे, वो क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये बेटा आपके पास होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। पहले आपको चेक करना है कि आपको जो सीरीज गिवन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 8 के बराबर है। अब डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करते हैं फर्स्ट वाली से, 6 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब दोबारा से एक दफा कॉमन डिफरेंस नहीं करते बेटा, 2 दफा करते ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अब 4 में से माइनस करो 6 को, तो फिर भी आपके पास -2 आ रहा है। तो मतलब आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस का 2 है, और a आपके पास क्या है 8 है, और एस एन जो है आपके पास -52 गिवन है। आपने -52 यहाँ पर पुट किया, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, और आपके पास यहाँ पर 2 8 तक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 आपके पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, और d जो है आपके पास किसके बराबर था, -2 के बराबर था। ठीक है बेटा, अब आपने यहाँ से सिर्फ जो है n की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा -52 इज इक्वल टू 9n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 इज इक्वल टू 0, मतलब आपने एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा n माइनस का 13 आएगा और n प्लस का 4 आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास n के दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक 13 आ रहा है और एक आ रहा है माइनस का 4। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो कि आपके पास बी ऑप्शन है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं कि आपसे बोला जा रहा है कि 5 टाइम जो है कॉइन को टॉस किया जा रहा है, मतलब 5 सिक्कों को जो है एक साथ उछाला जा रहा है, तो उसके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो है बन सकते हैं। तो बेटा देखो कॉइन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं। इसके लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है 2 पावर n। ठीक है, अब 2, अब पावर यहाँ पे कितनी है 5 है, तो आपने 5 पुट कर देना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 32 आएगा। तो आपके पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर वो आपसे बात करता है कि डाइस है, तो डाइस में आपको पता है कि
साइड्स कितनी होती है, 6 साइड होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 पावर n। अगर वो 3 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहा है तो आपने फॉर्मूला लगाना है 6 पावर 3, अगर 2 कर रहा है तो आपने फॉर्मूला लगाना है 6 पावर 2 जो कि 36 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने इस एमसीक्यूज को जो है इस तरह सॉल्व करना है। एमसीक्यूज नंबर 6 के अंदर आपको जो है लास्ट टर्म बतानी है, आपके पास जो है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है। यहाँ पर बेटा फॉर्मूला जो है आप लोग जानते होंगे कि NCR A पावर n माइनस का r और b के ऊपर r। अब आपको देखना है कि a जो है आपके पास क्या है, x के बराबर है, और b जो है आपके पास बराबर है 2y के। ठीक है, n जो है आपको सवाल में गिवन है 20। ठीक है, n जो है आपके पास 20 के बराबर है। अब r की वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे, उसमें आपको कहा है कि भाई लास्ट टर्म बतानी है। लास्ट टर्म का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर कितनी लिखी हुई, पावर 20 लिखी हुई है, तो आपने 20 के अंदर जो है एक ऐड करोगे तो वो आपके पास जो है लास्ट टर्म आएगी, मतलब आपने 21 बताना है। और आपको पता है कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, TR+1 होता है, तो R कितना हो गया आपके पास, 20 हो गया, और +1 कर दिया। ठीक है, तो 21 बन जाएगा आपके पास। तो आपने n पुट किया 20, R पुट किया 20। ठीक है, A आपके पास था x, आपने n की जगह पुट किया 20 माइनस 20, b आपके पास था 2y, और r आपके पास आ गया 20। तो बेटा ये जो आपके पास है ये तो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपके पास 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, तो ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व करना है, 2 की पावर 20 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 104856, और y के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो आपके पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि अगर cos थीटा जो है लेस देन 0 होता है और साइन थीटा जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, इसको आपने देखना है। वो आपको टेंजेंट के साथ भी दे सकता है, बहुत तरीके से चेंज कर सकता है इस सवाल को। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले अपने क्वाड्रेंट को। ठीक है बेटा, या हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास सेकंड, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका आपको पता है कि तमाम एंगल यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एंगल आप यहाँ पर लोगे, लेट सपोज आपने लिया साइन, तो वो आपसे जो है ग्रेटर देन 0 होगा, कॉस भी आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा, टेंजेंट भी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब जितने भी एंगल हैं वो सारे 0 से जो है बड़े होंगे। लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक जो है आप क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपके पास साइन जो है ग्रेटर देन 0 होगा, और क्या कॉस क्या होगा, लेस देन 0। आपको आपका जवाब जो है मिल चुका है, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट जो है राइट आंसर है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, यहाँ पर आपके पास टेंजेंट और कॉर्ड जो है पॉजिटिव होते हैं। तो जो चीज पॉजिटिव होगी ना जिस क्वाड्रेंट के अंदर, वो आपके पास ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका क्या मतलब है, आपके पास टेंजेंट और कॉर्ड जो है ग्रेटर देन 0 होगा, बाकी जितने भी एंगल है वो सारे क्या होंगे, लेस देन 0 होंगे। इसी तरह 4 के अंदर आपके पास कॉस और सेक जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कॉस जो आपके पास ग्रेटर देन 0 और साइन जो आपके पास लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है मैंने आपको चारों क्वाड्रेंट के बारे में जो है समझा दिया। एमसीक्यूज को वो चेंज करके देगा तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। सवाल में क्या है कि आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है कि आपने जैसे इसको जो है फॉर्मूले में बोलना है और आपने जो है ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है बेटा, अब सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कॉस। ठीक है, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 1 कॉस थीटा प्लस का 1। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 1 कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम जब मैंने कॉस थीटा का लिया, मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी एलसीएम लिया कॉस थीटा का, मेरे पास आ गया 1 माइनस का कॉस थीटा। अब जो है मैंने आपस में मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को मैंने कॉस थीटा से किया माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास है प्लस का साइन, प्लस का मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो प्लस कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं कॉस को वहां पर ले जाऊं, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो आप मैं इस जगह यहाँ पुट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड करवा दिया कॉस स्क्वायर थीटा से। ये आपके पास फॉर्मूला किस चीज का है, टेंजेंट का। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है आपके पास आंसर है, ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है।
एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं। आपको पीडीएफ बताना है cos x का, तो बेटा cos 6x का बताना है और cos x का पीरियड जो होता है आपके पास 2 पाई के बराबर होता है। जब वो आपसे बोले कि cos 6x का बताओ, तो इसका मतलब आपने उसको 6 से डिवाइड करवाना है, तो आपके पास आंसर आएगा पाई बाई 3। अगर यही में वो आपको बोलता है कि cos 4x का बताओ, तो उसका मतलब आपने 4 से डिवाइड करवाना है, तो आपके पास आंसर आएगा पाई बाई 2। इसी तरह साइन के केस के अंदर भी होगा, तो उस तरह जो है आपने पीरियड निकाल के बताना होता है। आपके पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, आपके पास बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि स्लोप क्या होगा अगर लाइन जो है पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। तो बेटा इस चीज को आप ग्राफ की हेल्प से समझो, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है या आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। आपने जो है ये एक लाइन ड्रॉ की है जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इस केस में क्या आपके पास y की जो है एक ही वैल्यू है। आपके पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इस केस में जो कि आपके पास y की वैल्यू जो है y2 भी और y1 दोनों सेम है। जब आप दोनों सेम पुट करोगे तो आपके पास ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, मतलब आपका स्लोप क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो आपके पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर वो आपको सवाल ने बोलता कि बेटा अब जो है y एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो फिर आपका आंसर क्या होता है, उस चीज को यहाँ पर समझो कि दोबारा से ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। अब जब मैंने यहाँ पर जो है ये प्लॉट किया, ये पैरेलल है इसके, ठीक है, y एक्सिस के। अब यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू एक हो चुकी है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। अब इस फॉर्मूले में देखो कि मेरे पास x2 और x1 सेम हो चुका है। जब मैं यहाँ पर 1/0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी क्या होता है आपके पास, अनडिफाइंड होता है। तो आपके पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जब आपसे y एक्सिस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 11 के अंदर आपको जनरल टर्म बतानी है, सीक्वेंस आपको गिवन है सवाल में, ठीक है बेटा। कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट n की वैल्यूज पुट करके चेक करना है कि कौन सी सीक्वेंस जो है आपकी जनरल टर्म के लिए ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाली लूँ, इसके अंदर अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 के बराबर होता है, जबकि 4 तो यहाँ पर है ही नहीं पहले वाली में, तो मतलब मेरे पास ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब मैं सेकंड वाली को लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जब n की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, मतलब मेरे पास पहली टर्म आ गई है। तो मैं इसको और ट्राई करूंगा, n की वैल्यू मैं पुट करूंगा 2। जब मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, मतलब मेरे पास दोबारा दूसरी टर्म भी ठीक आ गई है। अब मैं n की वैल्यू पुट करूँ 3 पुट करने से मेरे पास आंसर आता है -1। अब -1 भी मेरे पास आ चुका है। जब मैं 4 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो मतलब मेरे पास बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो बेटा आपको जो है पता चल जाता है कि आपके पास कौन सी टर्म जो है आपको ठीक गिवन है। एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है। देखो आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर आप इसका जो है डेरिवेटिव निकालो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो 2x जो है इसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव जब इसका ऊपर मौजूद है तो आप यहाँ पर एलन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। एलन फॉर्मूला क्या बोलता है, आपके पास कोई भी टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप क्या करो, तो आप एलन लिखो और जो नीचे जो टर्म लिखी हुई है उसको एक दफा उतार के लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ कि अगर आपके पास जो है नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है और dx, तो आपके पास देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप क्या लिखोगे, ln एक्स स्क्वायर जो आपके पास आंसर होगा। इस तरह से आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। एमसीक्यू नंबर 13 की बात करता हूँ कि बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा लॉ है जिसको आप रिड्यूस करो तो आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है बन जाता है। बेटा जो आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन होता है उसको आप रिड्यूस करो तो आपके पास क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम आता है। तो आपके पास जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 14 की बात करते हैं। आपके पास दो रूट्स गिवन है, ठीक है, अल्फा और बीटा। आपको बतानी है इक्वेशन। तो बेटा फॉर्मूला आपको याद है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। आपने सम ऑफ रूट निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, -4 + 7 क्या होता है, 3 होता है। और प्रोडक्ट ले लो इसका आपस में, -4 का मल्टीप्लाई करो 7 के साथ क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस
3x आ जाएगा, प्लस का साइन था लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का 28 लिखोगे इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपके पास ए वाला ऑप्शन ठीक आंसर है। एमसीक्यू से में 15 की बात करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि 52 कार्ड्स जो आपके पास हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपके पास जो है एस का कार्ड नहीं होना चाहिए। तो बेटा 52 कार्ड्स के अंदर टोटल जो है आपके पास 4 कार्ड जो है एस के होते हैं। तो आपको यहाँ पर नो एस का बताना मतलब ये कि 48 कार्ड्स जो रिमेनिंग होंगे वो नो एस के होंगे। तो आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 है। जो आपका जो है जिसमें आप इंटरेस्टिंग है तो वो कितने आपके पास 48 है। तो आपने 48 को डिवाइड किया 52 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा 12/13 आएगा। ठीक है, तो आपके पास ए वाला ऑप्शन ठीक आंसर है। अगर वो यहाँ पर आपको बोलता है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो आप क्या करते हैं? आप 4/52 करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने इस चीज को जो है अपने जहन में रखना है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 16 के अंदर ये एमसीक्यू जो है मैंने पहले सॉल्व करवाया था वीडियो के अंदर, इसमें कोई मिस्टेक हो गई थी तो मैं आपको दोबारा से सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, मिस्टेक क्या हुई थी मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो बेटा पहले आपने इसके एलसीएम ब्रेक करना है। एलसीएम ब्रेक करोगे तो आपके पास जो है इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, माइनस का 2/5 आयोटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो आंसर लगवाया था बच्चों को -2/5 लगवाया था, वो मैंने यहाँ पर जो है मिस्टेक हुई थी कि आपने यहाँ पर आयोटा को नीचे से खत्म करना, आयोटा जो है आपके पास ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा आपके पास कि आपके पास 2 आयोटा और यहाँ पर 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। जब 5 आयोटा का स्क्वायर होगा तो ये चीज तो आपके पास क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो 2/5 जो आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा इस चीज को अपने पास नोट करो, जब भी कॉस का माइनस थीटा आएगा ना तो उसका आंसर आपके पास प्लस का कॉस थीटा आएगा। लेकिन जब साइन के अंदर ये चीज आती है ना तो वो जो है नेगेटिव में आती है। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट के अंदर भी जब एंगल नेगेटिव में आता है तो वो जो है माइनस जो है टेंजेंट थीटा आता है। अब सॉल्व करो इस सवाल को, कॉस थीटा क्या होगा? आपके पास वैसे ही रहेगा। मैंने आपको अभी बताया ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो कॉस थीटा आ गया, प्लस साइन थीटा आपने वैसे ही उतार दिया, और ये जो आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और माइनस का टेंजेंट थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। क्या बचा आपके पास? 2 cos थीटा बचा। तो आपके पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर आपको एमसीक्यूज में देता कि भाई सेक माइनस का थीटा और आपको देता कॉट माइनस थीटा, या आपको देता भाई कोसेक माइनस का थीटा, तो बेटा इस चीज का अपने पास नोट करो। कॉस का उलट क्या होता है? सेक होता है। तो सेक में जो है एंगल जो है पॉजिटिव में आएगा। लेकिन जो बाकी दो है, साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है, ये भी नेगेटिव में आएगा, माइनस का कोसेक आएगा, और ये भी आपके पास क्या है? माइनस का क्या आएगा? कॉट आएगा। ठीक है बेटा, एमसीक्यू नंबर 18 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको इसेंट्रिसिटी गिवन है, आपको बताना है कि ये कौन से कॉनिक है। तो बेटा आप तो बोल रहे सर ने तो हमें पढ़ाया था E = 0 होगा तो सर्किल हो जाएगा, E = 1 होगा तो हमारे पास पैराबोला हो जाएगा, अगर E हमारे पास जो है <1 होता है तो हमारे पास इलिप्स हो जाएगा, अगर हमारे पास E जो है <1 हो हमारे पास हाइपरबोला हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा केस आ गया, यहाँ तो 2/3 गिवन है। बेटा 2/3 को आप डिवाइड तो करवाओ, 2/3 को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब आपकी वैल्यू 1 से छोटी हो चुकी है। जब 1 से छोटी हो गई मतलब क्या है? इलिप्स का आपके पास राइट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए इस एमसीक्यूज के अंदर, बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज था। अगर आपके पास 3/2 होता तो फिर आपके पास आंसर जो आता वो >1 होता, इसका मतलब हाइपरबोला आपको गिवन है। तो आपने इस एमसीक्यूज को जो है इस तरह सॉल्व करना है। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको डे 3 के एमसीक्यू जो है यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और सबके जारिया समझ के जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से फायदा हो, और इंशाल्लाह जो है इन्हीं में से जो है आपके राउंड 2 के भी एमसीक्यूज आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल फॉर मोर वीडियोज।